देखो यहां पर आपको एक चीज और देखनी है, देखो ध्यान से, अरे इधर देख लो, देख, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज और देखनी है बेटा, हमको पता चल गया है, यहां पर देखो, द वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब x की वो वैल्यू जहां पर बेटा वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है उसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, और जो पॉइंट है जहां पर सबसे कम वैल्यू आती है उसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे बताएंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है? समझ में आ रही है? फंक्शन जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है मिनिमा है, कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन गिव्स अस टेंजेंट, है ना? तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास में एक कर्व है, तो हमने सी के लेफ्ट में हमने चेक किया, तो यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो बेटा ये इंक्रीजिंग आ रही है। कैसी आ रही है बेटा टेंजेंट? इंक्रीजिंग आ रही है। मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ करी तो बेटा कैसी आ रही है? डिक्रीजिंग आ रही है ना? डिक्रीजिंग आ रही है। और यहां पर कैसी आ रही है बेटा? स्ट्रेट आ रही है। मतलब सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू, यहां पर हमने एफ डैश एक्स निकाला, यहां पर मैंने क्या निकाला बेटा? एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए पहले फंक्शन, फिर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मतलब पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज कर रहा हो, तभी तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में? मतलब सबसे पहले आपके जो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। और यहां पर अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा लेस देन 0 है, मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम मिलेगा। डन। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो, पहले यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी बेटा, ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग। पहले डिक्रीज कर रहा है फिर बेटा इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, और फिर बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, कुल मिलाकर के ये है कि अगर पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज कर रहा हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग? तो ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझा, और अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। मतलब स्टेप्स हम बात करेंगे अब एल्गोरिथम की, तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिस इज द मैक्सिमा और मिनिमा। डन बेटा? चलो देखते हैं एल्गोरिथम, ठीक है? स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। दो टेस्ट है हमारे पास में, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लो, ठीक है? डन, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? जो आपको फंक्शन दे रखा है स्टेप 1 y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन है इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डन। डिफरेंशिएट करने के बाद में स्टेप नंबर 2 में एफ डैश एक्स को बेटा 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है? जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे, सिमिलरली हम एफ डैश एक्स को बेटा 0 के इक्वल करेंगे। तीसरा पॉइंट, फिर आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे जिसको मैं बेटा C1, C2, C3 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। डन। पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ आपके पास में, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, कितने भी आ सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन उस इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। फिर अब चौथे स्टेप में हम क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हैं। जैसे मैंने C1 पॉइंट देखा, 3 पॉइंट आ गए। अब ये C1 पॉइंट बेटा मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें ये चेक करना है। तो हमें पता है यहां पर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना? एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब
पहले इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर पहले इंक्रीजिंग हो ना, पहले डिक्रीजिंग होना चाहिए, हाँ सही है, पहले इंक्रीजिंग हो फिर बेटा क्या हो, डिक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा लेस देन 0, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब पहले इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, मैक्सिमा। तो ये C1 पॉइंट हो जाएगा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डन। आप ये तीरों से ना रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उससे कर दो, प्लस माइनस से सही रहेगा। पहले बेटा प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, जब प्लस से माइनस जाता है, प्लस से माइनस जाता है तो C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, डन। दूसरी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन, ये लाइन है, ये पॉइंट है बेटा हमारे पास में C2 पॉइंट है, ठीक है। अब पहले बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो तो हमें कैसी वैल्यू मिलती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा लेस देन 0 और यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो C2 पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर हमारे पास में दोनों सेम आ जाए, जैसे ये नंबर लाइन है मेरे पास में, कोई C3 पॉइंट है और यहां से प्लस आ जाए बेटा, ठीक है, या फिर क्या हो कि जो पॉइंट है C3 जो पॉइंट है वो माइनस से क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ पॉसिबल है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 और यहां पर भी एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो प्लस से प्लस, इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा इसका ग्राफ बना करके ना, चलो नोट करो फटाफट से।